हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्टूडेंट्स, आपका कल मैंने पढ़ाया था एक्सरसाइज नंबर आपका चल रहा है 1D। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझा दिए थे, आपको नोटबुक में करने के लिए भी दे दिया है। स्टूडेंट्स, अब बची है हमारी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, स्टूडेंट्स आज क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। ये है बच्चों रोमन नंबर्स। तो बच्चों रोमन नंबर आप छोटी क्लासों में पढ़ करके आए हैं, लेकिन छोटे छोटे नंबर्स को आपने सीखा है वहाँ पे कि रोमन में कैसे लिखते हैं। ओके, यहाँ थोड़ी सी बड़े नंबर जो होंगे उनको रोमन में कैसे लिखना है ये आपको सिखाऊंगा मैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक टेबल दे रखी है। ओके, इस टेबल को ध्यान से आप देखिए, ठीक है। तो आपको पता है इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं नंबरों को लिखने के लिए, ठीक है। ओके, तो आपको पता है आई जो लिखते हैं वो 1 के लिए लिखते हैं, वी जो लिखते हैं वो 5 के लिए लिखते हैं, 10 जो है किसके लिए लिखते हैं, 10 के लिए क्या लिखते हैं, एक्स। तो बच्चों जनरली ये चीज़ आप जानते हो, है ना। ये चीज़ तो आप बहुत सिंपल सी है। एल 50 के लिए आता है, सी 100 के लिए आता है, डी 500 के लिए आता है, ओके, और एम 1000 के लिए आता है। तो बच्चों ये आपको याद रखने हैं। कितने सिंबल्स हैं, 1 2 3 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, 7। मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, 7 लेटर्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ये 5 + 2 7 लेटर्स हैं। इन 7 लेटर्स को अगर आपने याद रख लिया और कुछ रूल्स हैं उनको आपने सीख लिया, तो आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो आसानी से रोमन नंबर्स में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है। जब आप ये याद रख लोगे तो आप आसानी से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए मैं आपके निकाल लेता हूँ नोटबुक, ठीक है। देखो, तो आपको बच्चों को ये चीज़ आ जानी चाहिए क्या, कि अगर हमें 1 लिखना हो तो इसके लिए क्या लगाते हैं, रोमन, ठीक है। रोमन में 5 है तो क्या लगाना है, 10 आ जाए तो क्या लगाना है, और 50 आ जाए तो 100 के लिए क्या लगाएंगे, ठीक है। ओके, और देन 500 के लिए और 1000 के लिए। बच्चों आपके सिलेबस में 1000 तक ही है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, जब इसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे, जब आपको ये याद हो जाएंगे, देन आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो। देखो इसके लिए क्या लगाते हैं बच्चों, आपको पता होगा क्या लगाते हैं, आई लिखते हैं, 5 के लिए वी लिखते हैं, 10 के लिए एक्स लिखते हैं, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम। ओके, तो बच्चों अगर ये आपको सिंबल्स लर्न हो गए, ये सिंबल्स आपको लर्न हो गए सारे के सारे, ओके, तो आप बच्चों किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो बच्चों पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए। ओके, तो आपको याद है कि नहीं है, इसके लिए आप क्या करोगे, इनको 2-3 बार बिना देखे लिखने की कोशिश करो। जैसे मैंने अभी लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है, ठीक है। और अगर आपको ये पता चल गया कि आपको कहाँ कमी हो रही है, कहाँ आप भूल रहे हो, तो उसको आप देख करके समझ करके फिर दोबारा से लिखो, ठीक है। जब तक लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक लिखो जब तक। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी जब तक आपको लर्निंग हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब हम नंबर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम नंबर को लिखेंगे। ओके, अभी जो बता रहा हूँ, अभी बुक में से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है, केवल नोटबुक जो मैं समझा रहा हूँ बस यहाँ नज़र टिका के रखनी है आपको, ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए मैं कुछ नंबर्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये आपको लिखना आना चाहिए। ओके, 10 को चलो मैं यहाँ से मैं हटा देता हूँ अभी। तो इन नंबर्स को देखो कैसे लिखते हैं। तो बच्चों ये नंबर जनरली आप जानते होंगे, 1 है तो 1 के लिए क्या आएगा, एक आई। 2 का मतलब क्या है, 1 + 1, तभी तो 2 होगा। इसके लिए कितने आई आ जाएंगी, 2 बार आई लगा देंगे। ये 3 मतलब 3 बाई 3 बार आ जाएगा आई। ओके, 4 को लिखना है तो 4 बार आई नहीं आएगा। आपको ये याद रखना है बच्चों कि किसी भी इनमें से किसी भी लेटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार यूज़ कर सकते हैं। 3 टाइम से ज़्यादा बार उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर 3 से ज़्यादा बार यूज़ कहीं कर लिया हमने तो वो गलत माना जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, 3 टाइम्स। तो हमने देखो 3 टाइम्स हो गया, अब यहाँ करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, जो कि गलत है। तो अब इसको कैसे लिखें, 4 को लिखने का तरीका क्या है। 4 को बच्चों लिखने का तरीका ये है, जैसे 5 को हम लिखते हैं क्या, वी, ठीक है। अब 4 जो है 5 से एक कम है तो हम लिखेंगे, ये क्या मतलब है 5, और एक कम है तो हम एक आई इधर लगा देंगे। कम है तो इधर लगाते हैं और ज़्यादा है तो इधर लगाते हैं। जैसे 6 है तो वी, देखो ये कितना हो गया 5, 6 ज़्यादा है ना तो किधर लगाएंगे, इधर। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है यहाँ विशेष तौर से, जैसे मैंने ये है तो आपको स्मॉलर नंबर चाहिए, स्मॉलर तो इधर लगाएंगे, ठीक है। और आपको बड़ा वाला चाहिए, ग्रेटर नंबर चाहिए तो ये वाला निकालेंगे। समझे ये बात, इधर वाला इधर लगा देंगे आई को, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब जैसे v है तो 4 छोटा है तो इधर लगा दिया, अब 6 बड़ा है तो इधर लगा दिया, ठीक है। यानी v मतलब 5 और +1 यानी कितना हो गया, 6। 7 तो इसका मतलब 5, अब इसमें 7 का मतलब क्या है, 5 + 2 यानी कि 2 आई आ जाएंगे। 8 का मतलब क्या है, v प्लस आई आई आई, क्योंकि 5 और 3 कितना हुआ, 8। अब 9 लिखना है तो बच्चों अब v प्लस 4 बार आई नहीं लगा सकते क्योंकि 3 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं। तो देखो 10 को हम क्या लिखते हैं, x, तो हम लिखेंगे इसका मतलब क्या है 10 और इससे एक कम यानी कि इधर, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको आना चाहिए बच्चों ये वाली लाइन, 10 को कैसे लिखते हैं, 20 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, 30 को कैसे लिखेंगे, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और बेटा 100 के लिए तो फिर C आता ही है, ठीक है। तो 100 को बाद में देखेंगे। देखो 10 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, x, 20 के लिए डबल x, 10 + 10 तभी तो 20 होंगे। 30 के लिए 10 10 10 10 + 10 + 10 कितना हुआ, 30, तो कितनी बार आ गया, 3 बार, 30 हो गया। 40 को लिखेंगे 4 बार x नहीं लिख सकते हम, 50 का मतलब होता है l, और अगर हमने l से 10 कम तो इसका मतलब क्या है 40। l है तो इधर x लगा दिया, इधर लगाते हैं, देखो मैंने बताया था अगर इधर लगाएंगे तो स्मॉलर नंबर आएगा, यानी कि हमें 40 चाहिए है ना, यानी 50 में से 10 कम, 50 से l मतलब 50, 50 से 10 कम, कम है तो इधर लगा देंगे, l का मतलब 50 हो गया। 60 लिखना है l, तो 50 से 10 ज़्यादा होता है तो x किधर लगा देंगे, इधर। 70 का मतलब क्या है, l मतलब 50 और हमें क्या लिखना है, ये हो गया 60, ये हो गया 70, l 50, 60, 70, 80, ओके। अब 90 लिखना है तो बच्चों
ये 80 हो गया। 90 लिखना है तो हम 4 टाइम एल लिख करके 4 बार एक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते हम। तो आपको पता है, देखो सी के लिए क्या होता है बच्चों, 100 होता है ना। तो यहाँ पे हम 10 कम लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ आई बात? ओके। अच्छा, एक और प्रैक्टिस आपको करनी है बच्चों। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। 1000 के लिए तो आपको पता है, ठीक है, एम आता है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है बच्चा 100 के लिए क्या आता है, सी आता है, और 500 के लिए क्या आता है, डी आता है ना। चलो 1000 को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आपको ये भी पता है कि 1000 के लिए एम आता है। ये चीज़ मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, है ना। 100 के लिए सी आता है, 500 के लिए डी आता है, 1000 के लिए एम आता है, ठीक है। अब इनको लिखते हैं। देखो बेटा, 100 का क्या मतलब है, सी, और 200 का मतलब क्या है, 2C, 300 का मतलब 3C, 400 का क्या मतलब है, देखो डी इससे 100 कम, ये है 500, इससे 100 कम यानी कि 400, तो इधर क्या आ जाएगा, डी से 100 कम यानी कि सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, तो 500 से 100 कम 400, डी का मतलब 500, डी मतलब 500 और सी मतलब 100, तो 500 प्लस 100। 700 का क्या मतलब है बेटा, डी डबल से आ जाएगा, 500, 100 और 100 कितना हो, 700, डी 600, 700, 800। ये लिखना है बेटा एम, एम से 100, एम में से 100 माइनस करेंगे तो सी एम, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे नंबर्स को, किसी भी नंबर को हम लिख देंगे, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद भी जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही दे रहा हूँ, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इन नंबर्स को लिखने के लिए, ठीक है। ओके, खुद आप लिखोगे, ठीक है, और कई बार लिखना है इनको, जब तक कि आप बिना देखे खुद ना लिख दो उसको, ठीक है, पूरे कंसेप्ट को ना समझ पाओ। जब ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी आपके, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए ध्यान से, देखो मैंने क्या पढ़ाया है। ओके, इस पेज को आपको अभी फेयर में नहीं करना है, ठीक है, रफ में प्रैक्टिस करनी है पहले, ठीक है, 2-3 बार, जब आपको याद हो जाए फिर इसको फेयर में नोट करना है, ठीक है, इस पेज को फेयर में नोट करना है। कल फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।